हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग सेंटर में रखा सामान धोखे से गायब करने का मामला आया है सामने। इसको लेकर दिनेश कुमार ने गुरुवार को जंक्शन थाने में 3 लोगों के खिलाफ ठगी का मामला भी हालांकि दर्ज करवा दिया गया है। दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन में दर्ज करवाई गई एफआईआर के अनुसार ममता हॉस्पिटल के सामने गली सेक्टर नंबर 12 में सुरेंद्र बांबू की बिल्डिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास के ट्रेनिंग सेंटर के लिए किराए पर दी गई थी। उससे सरकार के नियमानुसार सारा सामान स्थापित कर सेंटर चलाने के लिए रखा गया था। 2 महीने तक सेंटर संचालित होता रहा। उसके बाद बिना बताए सेंटर बंद कर दिया। उसके मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही फ़ोन उठाया और न ही कोई सामान दिया। दिनेश कुमार ने बताया कि उन्हें गवाह अविनाश नारंग पुत्र रामकृष्ण नारंग को भी बनाया था। उनसे भी बातचीत की, फ़ोन किया, उन्होंने भी कोई इसमें जवाब नहीं दिया है। 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे उसके पास बिल्डिंग के साथ वाले मकान मालिक का जब फ़ोन आता है तो तब पता चलता है कि सेंटर से सारा सामान चोरी कर लिया गया है और मेन गेट का ताला भी खोलकर अंदर गए हैं। अंदर का गेट सारे खुले पड़े थे। सेंटर का सारा सामान गायब था। जब हमने वहां जाकर देखा, बिजली की फिटिंग तक, पानी की पाइपें सब अस्त व्यस्त की हुई थी। दिनेश कुमार ने यह भी कहा कि मेरे द्वारा हालांकि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मैंने पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग भी रख दी है। आइए आपको सुनाते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाने के बाद दिनेश कुमार के द्वारा इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। अपने इधर हनुमानगढ़ में ममता हॉस्पिटल के सामने वाली गली में सेक्टर 12 में हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक ट्रेनिंग सेंटर था, जिसमें नर्सिंग का कोर्स करवाने के लिए प्रस्तावित था। तो इसका सारा अप्रूवल वगैरह होने के बाद ये गोल्डी सूरी मेरे संपर्क में आए। इन्होंने मुझे बोला कि ये सेंटर हम अगर संचालित कर ले, तो मैंने उनको संचालित करने के लिए दिया, जिसमें ये जो अविनाश नारंग हैं ये भी बीच में गवाह थे। तो संचालन पे देने के बाद लगभग 10 जून को इन्होंने मेरे से वो ट्रेनिंग सेंटर संभाला था और सारा सामान जो था, जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर स्थापित किया हुआ था गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार, वो मैंने सारा सामान इनको संभलवाया था, जिसके इन्होंने मेरे पास उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह जो भी इनके साइन वगैरह किए हुए हैं वो सब उन्होंने मुझे जमा करवाए थे। उसके बाद लगभग 2 महीने तक इन्होंने सेंटर संचालित किया और अगस्त माह में मैं लगभग 22-23 तारीख को जुलाई को वहाँ गया भी था सेंटर विज़िट करने के लिए, तब तक ठीक था। उसके बाद जब अगस्त महीने में जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जो गोल्डी सूरी मैडम है। तो कई बार प्रयास करने के बाद इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश करी तो भी इनका कोई जवाब नहीं था इनकी तरफ से। तो इसके बीच में जो गवाह थे अविनाश नारंग जी, मैंने इनसे भी बात करने की कोशिश करी, पर ये भी आगे से आगे तारीख देते रहे कि जी उनकी बात हो रही है, वो मेरा फ़ोन मेरे से वो बात कर नहीं रही थी। तो इस तरीके से बात चलती रही। तो लास्ट में कल 24 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है पड़ोसी का। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बिल्डिंग के गेट वगैरह पीछे वाले साइड के जो वो खुले पड़े हैं। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा तो अंदर लैब का सामान भी नहीं था। इसके अलावा जो टोटल सारी बिल्डिंग का जो फर्नीचर लगा हुआ था, लैब के अंदर भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के बेड थे, स्ट्रेचर वगैरह और बहुत काफ़ी सामान था, वो कुछ भी नहीं था। उसके अलावा जो बड़े बड़े लगभग 40 डबल स्टैंड वाले जो टेबल थे, लगभग जिसके बहुत बड़े टेबल थे, 40 वो थे। इसके अलावा जो ऑफिस का सामान था, कंप्यूटर, डिस्पेंसर वगैरह, मतलब वो कुल सामान की लिस्ट मैंने इनको प्रोवाइड करवाई है। जो सामान वहाँ पे था वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए की कॉस्टिंग का। हमने इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी है और पुलिस प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया है। बाकी न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। ये एफआईआर के अंदर एक तो गोल्डी सूरी है जिसने मेरे से सेंटर लिया था। इसके अंदर जो गवाह हैं अविनाश नारंग, जिनको बार बार फ़ोन करने के बावजूद वो भी इनके साथ ही थे, और एक लड़का वहाँ मनदीप काम करता था। मुझे ऐसा आशंका है या डाउट है भी, मतलब वो भी इसके अंदर मिला हुआ है, क्योंकि सामान काफ़ी मात्रा में बड़ा सामान था जो इन्हीं के द्वारा ही खुर्द-बुर्द किया गया है। इसके मामले में हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। बाकी एसपी साहब ने भी आश्वासन यही दिया है कि जल्दी इस मामले को देखेंगे और इसका कोई ना कोई जो भी सोल्यूशन है, जहाँ बाकी जांच का विषय है, जांच होगी तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। यही हुआ है। मेरा नाम दिनेश कुमार, ड्रीमलैंड कॉलोनी से।
जैसा कि दिनेश कुमार के द्वारा बताया गया है, पुलिस अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इस एफआईआर पर नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी और अब देखना यही है कि पुलिस कितनी जल्दी इस एफआईआर में दर्ज करवाई गई बातों की सत्यता की जांच करते हुए और रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं उनको खंगाल कर और सामान चोरी करने वालों का कितनी जल्दी पता कर और इस दिनेश कुमार को न्याय दिलाने का प्रयास करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।